2021 में जब आपने ये शब्द कहे थे, इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। पर्यावरण के साथ ही बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। तो मोदी जी अब आप बताइए किसानों को कितना मिला, ये आंकड़े सबके सामने रखिए। तो दोस्तों 5 जुलाई 2026 को दिल्ली की सड़कों पर कुछ अजीब हुआ। अजीब ये हुआ कि हजारों लोग अपनी कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर हड़ताल करने के लिए उतर गए। एथेनॉल पॉलिसी से हमारे गाड़ियों के फ्यूल पंप्स, गाड़ी के इंजन, गाड़ी का कार्बोरेटर, हर चीज पे इफेक्ट आता है। ऑप्शन दे दो हमको, आप E0 रख दो, E5 बनाना है कि 10 बनाना है, ये हमारे ऊपर छोड़ो। कारण इसका ये था कि छत्तीसगढ़ की एक गांव में पिछले 10 महीने से वहां के लोगों ने सिर मुड़वा कर रोडों पे विरोध कर रहे थे। और इस बीच बेमेतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एथेनॉल प्लांट के विरोध में उतरे ग्रामीण, मुंडन कराकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। मथुरा में खोले जा रहे प्लांट का विरोध ग्रामीण जता रहे हैं। सामूहिक रूप से ग्रामीणों ने मुंडवाया है सिर। एथेनॉल प्लांट का विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। अपने सिर मुंडवाकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सामूहिक रूप से ग्रामीणों ने मुंडन कराया है। पंजाब के जीरा में जमीन के नीचे का पानी इतना जहरीला हो गया था, इतना जहरीला कि सरकार को खुद फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। राजस्थान के टीपी में एक दिन वहां के किसानों को पुलिस ने सुबह सुबह छापा मारा, सिर्फ इसलिए कि वे अपनी खेत की पानी बचाना चाहते थे। और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठकर सरकार कह रही है कि ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी बाइक, आपकी कार जो पेट्रोल पी रही है उसमें अब 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। India has set its 20% ethanol blending target in petrol. But a wave of drivers is actually pushing back, reporting the non-availability of ethanol-free petrol was resulting in mechanical damage and leading to performance issues for vehicles. इंजन डैमेज की जो शिकायतें हैं उसके आंकड़े सबके सामने रखे। लेकिन सरकार कह रही है कि अब ये गौरव की बात है और लाखों मालिक कह रहे हैं कि मेरी कार की इंजन खराब किया जा रहा है। नहीं तो पेट्रोल में आप क्या चाहते हो? आपके लिए हिसाब से आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए? दोनों मिलना चाहिए था, जो चॉइस होनी चाहिए ना। नहीं उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही ऑप्शन है, प्रॉब्लम तो होगी। और जिन गांवों में इथेनॉल बनाया जा रहा है वहां के लोग कह रहे हैं हमारी हवा, हमारी पानी और हमारी फसल बर्बाद हो रही है। तो सच क्या है? ये पूरा खेल किसके फायदे का है और किसकी कीमत पे चल रही है? आज हम इसका पूरा परत उखाड़ेंगे डेटा के साथ, फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल कई लोगों का दावा है कि E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए हानिकारक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो एक 4 व्हीलर पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है एक कंज्यूमर की। अगर इंजन परफॉर्मेंस उसमें नहीं अच्छी आएगी या फिर एवरेज भी कम आ रहे हैं गाड़ी के सुनने में तो ये भी आ रहा है, तो फिर तो बेकार है। मतलब एवरेज में भी फर्क आता है और उसका जल्दी से सर्विस मांग जाता है। तो दोस्तों मैं अगर आपको सीधी भाषा में समझाऊं तो आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अपनी कार में जब पेट्रोल लेते हैं तो वे पेट्रोल शुद्ध नहीं होता और उस पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, यानी शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली वही एल्कोहल मिलाया जाता है और इसे कहते हैं E20 पेट्रोल। भारत अपनी जरूरत के लिए करीब 88% कच्चा तेल दूसरी देशों से खरीदता है और इस पे सरकार का लॉजिक क्या है? सरकार कहती है कि अगर हम गन्ने, मक्का, चावल को मिलाकर अगर हम एथेनॉल बनाकर अगर हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो हमारा देश विदेशी तेलों पर निर्भर नहीं रहेगी और हमारे देश में पैसा बचेगा और हमारे देश के किसानों को फायदा मिलेगा। ये योजना 2018 से शुरू हुई थी और इसका नाम है पेट्रोल प्रोग्रामिंग। तब उस समय इथेनॉल सिर्फ 1.5% ही मिलाया जाता था। दिसंबर 2025 में तय समय से पूरे 5 साल पहले भारत ने 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया और सरकार इससे भी आगे बढ़ने की तैयारी में है। E22, E25, E27, E30 के मानक मई 2026 से भी लागू हो चुके हैं। सरकार की अपनी आंकड़े कहती है कि इस पूरी योजना में एक दशक में करीब 1,06,000 करोड़ रुपयों का ऑयल कार्बन इनपुट बचते हुए 5,44,00,000 टन कार्बन का उत्सर्जन रुका। किसानों को सीधे करीब 44,000 करोड़ रुपया मिला। कागज
को ये कहानी बहुत परफेक्ट लगती है, लेकिन असली सवाल ये है, ये आंकड़े जो चमक रहे हैं इसके पीछे क्या किसने अपनी कीमत चुकाई है। सबसे पहले बात उस विवाद की करते हैं जो आप अपने आसपास सुने होंगे। जैसे ही E20 हर पेट्रोल पंप पर अनिवार्य हुआ, उसी दिन से सोशल मीडिया पर बहुत छिड़ गया। लोग कहने लगे माइलेज घट गया, गाड़ी को चालू करने में दिक्कत हो रहा है, इंजन में दिक्कत आ रहा है और फ्यूल फिल्टर बार बार जाम होना। देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई। यार माइलेज इतना ज्यादा गिर गया है ना ये E20 के चक्कर में। एवरेज कितनी देर निकाल रही है आपके हाथ में? मुश्किल से मुश्किल 18-19। और खासकर उन गाड़ियों में जो 2023 से पहले खरीदी गई थी, क्योंकि वे 5% से 10% इथेनॉल की मिक्स के लिए बनी थी, ना कि वे 20% के लिए। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। माइलेज देखिए 6.3। मिडिल क्लास गाड़ी चलाए तो चलाएगा। अगस्त 2025 में एक पोलिंग एजेंसी लोकल क्रिकलेस ने 36,000 गाड़ी मालिकों को सर्वे किया। नतीजा चौंकाने वाला था। 66% मालिक ने E20 को विरोध किया, 22% मालिक ने इसे सीधा वापस लेने की मांग की और 22% मालिक ने कहा कि इसके वाला कुछ और विकल्प दो। लोगों की शिकायत सिर्फ माइलेज की नहीं थी, लोगों की शिकायत ये भी थी कि मेरी गाड़ी की इंजन सीज हो जा रही है, रबर की पार्ट्स जल्दी ही खराब हो जाते हैं और कुछ वायरल वीडियो में ये भी दावा किया गया कि एथेनॉल की वजह से गाड़ी की फ्यूल टैंक में कीड़े और चींटियां आ जा रही है, क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा कम होती है। ये तो शुद्ध विज्ञान है, इसमें कोई साजिश नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तस्वीर जरूर धुंधली है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कंप्लेंट थे जैसे चींटी लगने वाला दावा, माइलेज कम होने का भी बात कंपनी मान रही है और ये पूरा विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, अभी तक चल ही रहा है। देखो दोस्तों, असली कहानी इस पेट्रोल पंप की नहीं है। असली कहानी ये है कि जिस क्षेत्र में एथेनॉल बन रही है उस क्षेत्र का स्थिति क्या है। यहाँ से इसकी पूरी कहानी चेंज हो जाती है, क्योंकि ये हिस्सा है जो टीवी पे ये चीज नहीं दिखाया जाता है। कबीरधाम जिले में सितंबर 2023 में 141 करोड़ रुपए लगाकर एथेनॉल की कंपनी बैठाई गई और पथरा गांव में लगभग 250 परिवार रहते हैं और इन लोगों का कहना है दिन हो या रात इतना तेज बदबू आता है कि सब लोग मुंह पे कपड़ा बांधकर घूमता है। एक महिला किसान बताती है कि उनकी पूरी धान की फसल बर्बाद हो गई और अब बदबू की वजह से खेत में मजदूर मिलना भी मुश्किल हो गई है। गाँव वालों को डर है कि प्लांट से निकलने वाला पानी आगे चलकर हुए पानी जमीन के नीचे वाला पानी को जहरीला न बना दे। पिछले 10 महीने से यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में वहाँ के लोगों ने अपना सीट मुड़वाकर विरोध जताया। इन्होंने SDM से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत भेजी, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। जब कोंडा गाँव के किसान ने प्रदूषण और फसल बर्बाद होने का आवाज उठाए तो कृषि मंत्री राम विचार नेताम जो वहाँ पे पहुँचे और जाकर वहाँ पर बोले कि हम नुकसान की भरपाई की योजना बनाएंगे और इन्हें ये भी कहना था कि पहले इस प्लांट को चलने तो दो, इससे आपको और पूरे किसान को फायदा मिलेगा। यानी शिकायत मानी तो गई, लेकिन जवाब था पहले चलने तो दो। पंजाब के जीरा के शहर में इससे भी बड़ा उदाहरण मिलता है। यहाँ के किसान और नेता रोमन बरार बताते हैं जमीन के नीचे की पानी प्रदूषित हो गया और यहाँ के लोग बीमार पड़ने लगे। ग्रामीणों ने धरना दिया, सड़कें जाम की, तब ये मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुँचा और इसके बाद नतीजा क्या निकला, वहाँ की सरकार ने खुद इस फैक्ट्री को बंद कराई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अवैध तरीके से जमीन के नीचे गंदा पानी डाला जाता था। टीवी के ग्रामीण को तब पता चला जब वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी आई और वहाँ पे ड्रिल करने लगी। वहाँ के किसान मदर दुबेसन कहते हैं कि ये फैक्ट्री हम लोगों का पानी छीन लेगी। ये लोग काम शुरू करने से पहले वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ नहीं की। जब वहाँ के लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस ने सुबह सुबह छापा मारकर प्रदर्शन कर रहे नेताओं को गिरफ्तार किया और धरने को हटा दिया और इससे गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गई और सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। टीबी के निवासी महमूद सिंह सिद्धू कहते हैं कि इस इलाके की पानी का स्तर पहले से गिर रहा है और एथेनॉल प्लांट उसे और भी खाली कर देगा और यहाँ की सभी फसलें बर्बाद हो जाएगी और हम लोगों को खाने के लिए तड़पना पड़ेगा। यहाँ के ग्रामीणों को पता तभी चला जब इन लोगों को न किसी जन सुनवाई से इन लोगों की मजदूरी मिल गई। किसान व कीर्ति रामान जी कहते हैं कि इसकी नतीजे हमारी सेहत और हमारी फसलों पे पड़ेगी। शिकायत करने के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट संचालक ने टैंक में पानी भरकर हमारी रोडों पे बहाना शुरू कर दिया।
इसके बाद ग्रामीण और पुलिसों के बीच झगड़ा हुई और पुलिस ने कितने ग्रामीण को गिरफ्तार किया। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि 2021 में एक नियम बदल गया, जिसके तहत अनाज आधारित एथेनॉल डिस्टिलरी को विस्तृत पर्यावरण प्रभाव अवकलन और जन सुनवाई से छुट्टी मिल गई, बशर्ते वे जीरा किण्वित डिस्चार्ज यानी पूरी पानी को रिसाइकल करने के नियम को पालन करे। कागज पर ये सुरक्षा कवच की जैसा लगता है, लेकिन जीरा, टीबू और चिंतूर के लोगों ने इस सब पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि जमीन पर उन लोगों ने इससे उल्टे होते देखे हैं। तो दोस्तों अब आप असली हिसाब समझिए। मान लीजिए आपको 1 किलो चावल उगाने में आपको 3000 लीटर पानी लगता है और 1 लीटर एथेनॉल बनाने में आपको 2 किलो से 3 किलो चावल लगेगा, यानी 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए इसके पीछे हजारों लीटर पानी की खपत। सिर्फ खेती में डिस्टिलरी की प्रोसेस अभी अलग है। भारत की जिस एथेनॉल उत्पादन क्षमता करीब 1822 करोड़ लीटर है, उसी पर हमारा देश गर्व कर रहा है और उनका बड़ा हिस्सा उन्हीं राज्यों में है जिन राज्यों में पहले से ही पानी की संकट हो। अकेले महाराष्ट्र में 396 किलो लीटर पानी की क्षमता है। वहीं बिदौर और मरवाठार में वहां के लोगों ने आज भी पानी के टैंक के पीछे खड़े रहते हैं। NIT के योग ने अपनी कमशीट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स चेतावनी दे चुकी है। 2030 तक दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई समेत 21 बड़े शहरों का भूजल पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। अब खाने की बात करते हैं। भारत ग्लोबल हंगर 125 देशों में से अब इनका स्थान 121 पे है। ऐसे देश में जहां भूख अभी भी बड़ी समस्या है, चावल और मक्के को ईंधन में बदलना कितना सही है। भारत के पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन और कृषि अर्थशास्त्री श्वेता सैनी ने साफ लिखा, चावल का इस्तेमाल खाने के लिए उपयोग करना चाहिए और ईंधन बनाने से पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा फूड करप्शन ऑफ इंडिया ने मार्च 2020 से जुलाई 2026 के बीच 25 लाख टन जो असल में सब्सिडी पर गरीबों के लिए रखा गया था, सीधे एथेनॉल बनाने वाली कंपनी को बेच दिया गया। सरकार का कहना है कि सरप्लस यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पूरी करने के बाद जो चावल या जो खाना बचता है उसे ही हम लोग सेल करते हैं। लेकिन जब भूखा और भूजल दोनों संकट में हो तो सरप्लस करने के लिए किसने और कैसे तय किया, ये सवाल बन रहा है। एक थिंक टैंक CSTEP का अनुमान है कि सिर्फ मक्के की खेती के लिए 2030 तक 40 से 80 हजार लाख हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। यहाँ तक आते आते एक पैटर्न साफ दिख रही है कि फायदा हो रहा है तेल कंपनी को, चीनी मिल को, बड़ी डिस्टिलरी चलाने वाली कंपनी को और आंकड़े में सरकार को भी। और ये सब का कीमत कौन चुका रहा है? बरेली हाट की किसानों, जीरा में बीमार हुए लोगों और टीबी में गिरफ्तार हुए किसान और नंगलमाल के उस किसान जिनकी फसल हमेशा बर्बाद हो रही है, उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो दोस्तों अगली बार अगर आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो तो आप याद जरूर रखिएगा, जो वे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलवा रहे हैं वे किसी गाँव की किसान की कहानी लेकर आया है। किसी की फसल, किसी की पानी, किसी की सेहत, और सरकार कहती है यह भारत का हरित भविष्य है और गांव वाले कहते हैं कि उनका बर्बाद होते हुए ये वर्तमान है। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।